अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि डाटा ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा डाटा सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक ट्रेवल कर रहा होता है उसको हम कह रहे होते हैं डाटा ट्रांसमिशन। फर्ज करें कि आपने मैसेज सेंड किया है अपनी दोस्त को, तो यहाँ पर आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं जिस डिवाइस के थ्रू उसको सोर्स डिवाइस कहेंगे और जिस डिवाइस तक सेंड किया जा रहा है उसको डेस्टिनेशन डिवाइस कहेंगे। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। जरा समझिएगा कि जब आपने डाटा सेंड किया है तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डाटा या इंफॉर्मेशन सेंड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगर तो जो कन्वर्ट हुई है सिग्नल में इंफॉर्मेशन, अगर वो सिग्नल डिजिटल है तो हम कहेंगे डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन हो रही है। अगर वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल है यानी आपकी इंफॉर्मेशन एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है तो उसको हम क्या कह देंगे, एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। तो ये ओवरव्यू था इनका। अब हमें इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं कि डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन क्या है। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया, ये एक सीक्वेंस में होगी, वोल्टेज रिप्रेजेंट होंगे बाइनरी फॉर्म में। इतना तो हमें समझ आ गई है कि अगर डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है तो डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन है। अब हम समझने वाले हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या है। डिजिटल सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन जा रही होती है वो 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही होगी। यानी अगर तो 1 है तो वो हमारा ऑन होगा, अगर 0 है तो इसका मतलब वहां पर ऑफ है। तो सिग्नल जो आपके जा रहे हैं वो 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे और इन्हें हम कहेंगे कि ये डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट क्यों कहेंगे? या तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर 1 कर रहा है, कोई पॉइंट में या कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो डिजिटल सिग्नल है ये फास्टर होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, इसमें एरर जो रेट है वो बहुत ही लो होता है क्योंकि 0 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, और ये फास्टर भी होंगे, एफिशिएंट भी होंगे एनालॉग सिग्नल की निस्बत। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड, हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। एक तो इसकी स्पीड भी ज्यादा, दूसरा जो वॉइस है, जो आपका डाटा अगर वॉइस की सूरत में जा रहा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी अगर वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर डाटा जा रहा है। इसी तरह ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज इन डिजिटल फॉर्म। जो कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है और हमारा जो कंप्यूटर है वो भी बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, 0 1 की फॉर्म को। कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म का क्या मतलब? यहाँ पर बाइनरी, या तो 0 या फिर 1, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया ये डिस्क्रीट फॉर्म है। इसको एक फिगर में जहां पर उन्होंने बताया कि 1 है तो ये ऊपर ये देखिए ये वोल्टेज हाई रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पे लो कर रहा है, फिर से 1 है तो इसका मतलब ये फिर हाई वोल्टेज ही जाता रहेगा। 0 1 में वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा सिग्नल जो आपका जा रहा है ये वो टाइम बता रहा है कि इतने टाइम में इतनी मरतबा ये 1 पे रहा, इतनी मरतबा 0 पे। उसके बाद एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन की बात करें, ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यानी एक कंटिन्यूअस वे में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो रही होती है, वेव की सूरत में होती है। इसको कैरियर वेव भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज है। टेलीफोन लाइन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी कि अगर आप फोन पे कॉल पे बात कर रहे हैं तो वहां पर जो ट्रांसमिशन हो रही है, आपकी जो वॉइस, आपका जो डाटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो एनालॉग सिग्नल की सूरत में जा रहा होता है, इसलिए उसे कहेंगे एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। अब जो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में जा रहा होता है इसमें दो यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी या प्रॉपर्टीज बता दी है, एक फ्रिक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि ये जो वेव है, हमें पता है सिग्नल की इस वेव की फॉर्म में जा रहा है, ये वेव कितनी मरतबा रिपीट हो गई है एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान। यानी ये फर्ज करेंगे हमारा टाइम था और इस टाइम में ये वेव कितनी मरतबा रिपीट हुई है, इसको फ्रिक्वेंसी कहेंगे, और कितनी हाइट गई है इसकी, उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। जैसा कि अगर आप बात कर रहे हैं, जब आप जोर से बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जहां पर आप सांस ले रहे होते हैं वहां पर एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है, या धीमे बोलते हैं तो वहां पे कम हो जाता है। तो हाइट बता रही है एम्पलीट्यूड, और जितनी मरतबा जो आपकी वेव्स हैं वो रिपीट हो रही है उसको हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे। यहाँ पर उन्होंने इसकी एग्जांपल भी दे दी है कि लाइट है तो इसका मतलब लाइट जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है लाइट में वो भी एनालॉग में होगा। साउंड है, कोई आवाज है, रेडियो की बात करें तो रेडियो में जो आप तक डाटा आ रहा है, आप तक इंफॉर्मेशन आ रही है, वो एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन हो रही है उसमें। के अलावा माइक्रोवेव भी इसकी एग्जांपल है। तो एग्जांपल भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डाटा ट्रांसमिशन, डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन और एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है। मैंने कोशिश किया कि आसान अल्फाज में आपको अच्छे तरीके से इसको समझा दूं। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में अगले लेक्चर को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।